अगर कोई ज्ञान मार्ग का ज्ञान भूल जाए तो उसे ज्ञान कैसे होगा, उसकी प्रगति कैसी होगी? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए तो कहा है स्मृति नहीं तो ज्ञान नहीं, स्मरण नहीं है तो ज्ञान नहीं है। कभी कभी तो ज्ञान लेने के बाद भी वो व्यक्ति भटक जाता है, तो चला जाता है और स्मरण में नहीं रहता, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं, वो स्मरण ही है। तो जब विस्मरण होता है तो अज्ञान ही प्रकट होता है और कुछ नहीं। और अज्ञान क्या है? एक तरह का भूलना ही है कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वयं का रूप स्वरूप में भूल चुका हूँ, वो अज्ञानी है। तो उसको न ज्ञान होगा न प्रगति होगी, कुछ नहीं होगा। ये जो स्मृति है, ये जो जीव है, वो अज्ञान का भी कारण है और ज्ञान का भी कारण है। जैसे अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप चाकू हैंडल से पकड़ेंगे तो सब्जी काटेगा, अगर चाकू आप जो धार वाली भाग है वहां से पकड़ेंगे तो हाथ काटेगा। स्मृति वही है, वही ज्ञान करवाती, वही अज्ञान भी करवाती। सही दिशा में ज्ञान, गलत दिशा में अज्ञान। और अगर वो ना हो तो फिर न ज्ञान का सवाल है न अज्ञान का सवाल है। देखिए, ज्ञान मार्ग भूल जाए तो भी वो प्रकृति उसको चलाएगी जीव को, कोई बात नहीं, प्रकृति उसका मार्ग है। लेकिन अगर वो भी ना हो तो जीव भी नहीं है फिर। तो अगर ये धारणा है आपके मन में कि ज्ञान एकदम परम चीज है और वो कहीं जाता नहीं है तो गलत है। नहीं तो फिर अज्ञान कभी होता नहीं, जाता है आता है, कई जन्म लग जाते हैं उसमें स्थापित होने में। उस दिन बात हो रही थी हमारी गुरु पूर्णिमा में कि ये अगले जन्म में भूलना ही, तो अभी लेके क्या करें ज्ञान? तो देखिए, भूलना तो है, वो बात सही है, लेकिन संकल्प ऐसा धारण कीजिए कि मुझे हर जन्म में ज्ञान मार्ग मिले, हर जन्म में गुरु मिले, सही गुरु। तो हर जन्म में आप वापस आ जाएंगे मार्ग पे। ज्ञान हो सकता है ना छपे कारण शरीर पे, लेकिन संकल्प जरूर छप जाएगा। और जैसे जैसे जन्म बढ़ते जाएंगे वो अज्ञान वाला समय कम होता जाएगा, और फिर एक जन्म ऐसा आएगा जिसमें ज्ञान के साथ जन्म होगा। उसके बाद जन्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कौन सा ज्ञानी होगा जो ज्ञान के साथ जन्म लेना पसंद करेगा। हाँ, अलार्म वाला उपाय बताया था मैंने कि गुरु से साठ गांठ करके रखिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए कि हमने आपको गुरु बना लिया, अब उसका नफा नुकसान देखना है आपको कि 2-3 साल में गायब ना हो जाए ये सब। ऐसे ये हम क्यों कहते हैं? मैं कभी कभी बोलता हूँ कि अलार्म लगाना है, कभी कभी मैं बोलता हूँ ईमेल करके रखना है मुझे, या जब हम मिलते हैं कभी कभी तो वहाँ पे अनुरोध कर देना है कि गुरुजी आप ही रहना हमेशा। तो ये क्या है? संकल्प धारण करने वाले सांकेतिक कर्म है ना? ये अब तंत्र मार्ग की भाषा उपयोग हो रही है यहाँ पे। संकल्प धारण करने वाले कर्म है ये कि गुरु नहीं छोड़ना है मुझे। जब ये प्रकट रूप में आ जाता है उस जीव में, तो बहुत संभावना बन जाती है कि अगले जन्म में गुरु मिलेगा। वो गुरु मिल गया तो ज्ञान भी मिल जाएगा, ज्ञान मार्ग भी हो जाएगा। और ऐसे अगर 5-6 जन्म निकल जाए तो वो अपने ही पैरों पे खड़ा हो जाता है साधक। फिर हर जन्म वो इस जिज्ञासा के साथ, मुमुक्षुत्व के साथ पैदा होगा। वो कारण शरीर वो प्रकट करेगा अपना संकल्प। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जैसे लोग पूछते हैं ना अक्सर कि हर इंटरव्यू में प्रश्न होते ही है कि आपने कब से शुरू किया ये सब। मैंने कहा इसका कोई आदि अंत नहीं है, पता नहीं कब से चल रहा है ये, कितने जन्मों से अध्यात्म का सिलसिला। हाँ, जो भी कार्यक्रम में आ गए हैं उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। देखिए कहाँ जाओगे अब अब मैं ही मिलने वाला हूँ। इसीलिए मैं कार्यक्रम पे बहुत जोर देता हूँ। वहाँ पे आपने अपना संकल्प प्रकट किया है, जिसे कहते हैं ना कमिटमेंट किया है आपने कि मैं ज्ञान मार्गी हूँ। नहीं तो कौन करेगा वो सब, इतनी मेहनत पढ़ने लिखने की, वीडियो देखने की, घंटों बैठ के सत्संग सुनने की और परीक्षा देने की। देखिए आपका संकल्प प्रकट है। तो ये सारे उपाय जो है आपको ज्ञान में बनाए रखने के लिए, तो स्मृति खो न जाए इसके लिए है। खो भी गई तो कोई बात नहीं, वो सब वापस आ जाता है। 2-3 युगों के बाद आएगा, 2-3 जन्मों के बाद नहीं तो, लेकिन प्रगति तय है जीव की। मनुष्य योनि में आके उसकी प्रगति तय है। कुछ लोगों को जल्दी है, बस जिनको जल्दी है उनको साधक कहते हैं। बाकी आराम से चल रहा है, माया चला रही, देवी चला रही हो, चला तो वही रही, कर तो वही रही है, एक ही काम है उसको। तो सभी लोग ऐसे सांकेतिक कर्म करते रहे, अपना जीवन अध्यात्म समर्पित कर दे। अब कैसे नहीं छपेगा कारण शरीर में, कैसे नहीं छपेगा? आपने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया अध्यात्म को, तो वही तो छपेगा। और मृत्यु तक अब वही कर रहे हैं। मृत्यु में भी चेतना है, तो अब तो जन्म तो ऐसा ही होगा। ये तो नियम है, सब संभाल लिया गया है। निर्देश पे चलते रहिए, आपका काम हो जाएगा। चिंता की बात नहीं है, मैं खुद कर रहा हूँ ये, तो फिर मैं कहाँ चिंता करता हूँ इस चीज की। गुरु क्षेत्र पर भरोसा रखना है, गुरु पर भरोसा रखना।